हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की शादी होने वाले थे, वो भी युंगी के साथ। युंगी तियांग को छोड़कर चला गया। जनको ने कहा वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो तियांग के घर वालों ने कहा, तियांग तुम अपना मुँह कहाँ से काला करके आए हो? जी युंगी ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट कैसे हो गए? अगर ये बच्चे युंगी का नहीं है तो किसका बच्चा है ये? और तुम अब किससे शादी करोगे? तुम्हें कोई नहीं शादी करेगा। क्या हम तुम्हें ऐसे ही अपने सर पर बैठा कर रखेंगे? जनको ने कहा, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो उसे? तियांग की कोई गलती नहीं है। तियांग मुझे बताओ, इसके फादर कौन है? तियांग ने कहा, मैं नहीं बता पाऊंगा। जनको ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तियांग बिल्कुल चुप थे, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। जनको ने तियांग से कहा, तुम मुझे नहीं बताओगी क्या? तियांग ऐसा क्या हुआ जो तुम किसी को नहीं बताना चाहते हो? आखिर इस बच्चे का फादर कौन है? तियांग ने कहा, जनको मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता हूँ। तुम इन सभी मामलों से दूर रहो, इसमें तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। तियांग ने कहा, जनको इस बच्चे का फादर जो भी है मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा, इसमें मेरी ही गलती है। उस दिन उसकी कोई गलती नहीं था, वो ड्रंक थे। उस दिन जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, तो मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा। और मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। अगर इसकी वजह से इंगी मुझसे नहीं शादी करना चाहता है तो कोई बात नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इस बच्चे को बड़ा कर लूँगा। जनको ने कहा, तुम कैसे कर लोगे? क्या तुम इस हालत में काम करने वाले हो? तियांग के घर वालों ने तियांग को छोड़कर चला गया। तियांग कहता है, अगर उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपना लाइफ अपनी तरीके से जी लूँगा, मुझे जाने दो। जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी शादी होकर तुम इस घर में आने वाले थे ना, तो क्या हुआ युंगी ने तुमसे शादी नहीं किया तो? मैं करूँगा तुमसे शादी। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम और जिमिन तो शादी करने वाले हो। जिमिन वो 2 महीने बाद ही वापस आने वाले हैं। तुम्हारी और जिमिन की शादी युंगी और मेरी शादी से भी पहले तय हो गए थे ना, तो तुम मुझसे कैसे शादी करना चाहते हो? जनको ने कहा, तियांग जिमिन और मेरी शादी अभी तक हुई नहीं ना, तो अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसे भी जिमिन को मैं समझा दूंगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम जिमिन को पसंद करते हो और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। जनको मुझे अकेला छोड़ दो। जनको ने कहा, तियांग मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, चाहे मैं जिमिन को पसंद करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ पाऊँगा। पता नहीं कि मुझे अंदर से ही बहुत ही बुरा फील हो रहा है। मैं बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तियांग ने कहा, जनको प्लीज़ तुम मेरा हाथ छोड़ दो। अगर जिमिन को पता चला उसको बहुत बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि जिमिन ये सब कुछ जाने। जनको ने कहा, तियांग तुम नहीं चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं जिमिन को नहीं बताऊँगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तियांग ने कहा, मेरी कहने का वो मतलब नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जनको ने कहा, तियांग तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं बिना शादी के तुम्हें अपने साथ तो नहीं रख सकता हूँ ना, तो शादी करना पड़ेगा तुम्हें मुझसे, इस बच्चे के लिए। तियांग ने कहा, जनको लेकिन तुम इस बच्चे के लिए मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो? तुम इस बच्चे की इतनी परवाह क्यों है? जनको ने कहा, मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इस बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अंदर से बहुत ही अटैचमेंट फील हो रहा है और मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि ऐसा क्यों। तियांग कहता है, जनको क्योंकि तुम ही इस बच्चे की फादर हो, वो मन में कहता है। जनको ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? तियांग ने कहा, जनको अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारे बीच में ऐसे कोई रिश्ता नहीं होगा जो एक दूसरे के साथ होते हैं कपल के बीच में। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जिमिन और तुम्हारे बीच में हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में जिमिन के लिए जो जगह है वो मैं कभी नहीं ले सकता हूँ। जनको जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूँगा तब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा और तुम और जिमिन शादी कर लेना। मैं जिमिन से भी बात कर लूँगा इस बारे में। जनको ने कहा, तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जिमिन से बात कर लूँगा। तियांग अब तो तुम मुझसे शादी करोगे ना? तो तियांग और जंकुक शादी कर लेते हैं। जंकुक की फैमिली बहुत ही गुस्से में है जंकुक के साथ। जंकुक से कहता है, जंकुक युंगी ने जिस लड़की को छोड़ दिया तुमने उससे शादी किया। युंगी वो तुम्हारी कजिन ब्रदर है और युंगी ने तियांग को इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इस बच्चे की फादर कौन है तियांग ये भी नहीं बताया और तुमने ऐसे इंसान से शादी किया। तुम आखिर करना क्या चाहते हो?
तुमने हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तो तुम इस घर में तियांग के साथ रहोगी या फिर हमारे साथ? तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। जनको ने कहा, इस घर में तियांग रहेगा तो आप लोग जा सकते हो। क्योंकि जनको का तियांग की शादी हो गया है तो दोनों की शादी के फास्ट नाइट है। और तियांग अपने बेडरूम में जनको का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सोने की प्रिपरेशन ले रहे थे। वो सोने ही वाला था कि जनको रूम में एंटर करता है और तियांग से कहता है, क्या तुम सोने वाले हो? तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जनको ने कहा, नहीं, वो तो मैं बस इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है। तियांग ने कहा, जनको, मैंने पहले ही कहा कि मैं इस शादी को उस तरह से नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जिमिन से प्यार करते हो। जनको ने कहा, मेरी कहने का वो मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हो। तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो बस तुम्हें इसलिए कहना चाहता हूँ, क्या हमें इस नाइट को स्पेशल नहीं करना चाहिए? तियांग, मैंने सुना है ये नाइट बार बार नहीं आता है, एक ही दिन आते हैं और सबके लिए बहुत ही स्पेशल होता है। मेरी शादी फर्स्ट टाइम है और तुम्हारी भी फर्स्ट टाइम ही है, तो क्यों ना इस नाइट को हम स्पेशल करते हैं? तियांग ने कहा, जनको तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ? जनको ने कहा, मैंने पहले ही कहा, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा और नहीं मैं तुम्हारे साथ बेपर जाना चाहता हूँ। मैं तो बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, क्यों ना आज तुम और मैं बेबी डे सेलिब्रेट करें। बेबी के आने की खुशी में बेबी के साथ बात करते हैं, उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि ये नाइट जो है बहुत ही स्पेशल बना रहे और बेबी को भी अच्छा लगे। तियांग ने कहा, तुम इस बच्चे के लिए इतना कुछ क्यों करना चाहते हो, जबकि इस बच्चे के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। ये बच्चा किसका है और यहाँ पर तुम इस तरह से उसके लिए इतना कुछ करना चाहते हो जनको कि मैं। जनको ने कहा, तियांग, अब तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है, चाहे हम दोनों शादी को मानते या नहीं। मैं तो इस शादी को दिल से मानता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा। चाहे तुम इस शादी को एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन मैं इस शादी को अपने दिल से निभाऊंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा तियांग। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने जिमिन को भी कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने तुमसे शादी कर लिया। तियांग ने कहा, जनको तुमने ऐसा क्यों किया है? जिमिन को कितना बुरा लगा होगा। तुम तो जिमिन से प्यार करते हो ना, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया है? जनको, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जनको ने कहा, तियांग, तुम्हें जिमिन की इतनी परवाह है और तुम्हारी? तियांग ने कहा, वो मेरी सोलमेट है। जिमिन बहुत ही अच्छा है, मैं उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकता हो। वो भी मेरी वजह से तुम उसको छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ जनको। जनको ने कहा, लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ूंगा तियांग। मैंने तुमसे शादी कर लिया और मैं शादी को निभा कर रहूँगा। टाइम को स्किप करते हैं जिमिन के वापस आने पर जनको, वो जिमिन के पास आते हुए कहा, जिमिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, जनको, अब कहने के लिए और क्या ही बाकी रह गया, तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जनको ने कहा, फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। उस रात को जो कुछ भी हुआ है, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत ही ड्रंक था, मुझे होश नहीं था। मैंने क्या किया मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था और अब मैंने तियांग से भी शादी कर लिया और तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हो गया। मैंने ऐसा किया है तुम्हारे साथ, तो तुम मुझे क्या पनिश करना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। जिमिन ने कहा, जनको, तुम किस बात की बात कर रहे हो? हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो तुम कहना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, क्या तुम एब्रोड जाने से पहले क्या तुम मेरे साथ नाइट पे नहीं किया था? जिमिन, और मैं ड्रंक था, तुम मेरे साथ नहीं थे क्या? जिमिन, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो ना। जिमिन ने कहा, मैं झूठ क्यों कहूँगा? अगर ऐसी कोई चीज़ होता तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी इनोसेंट हूँ क्या, जो तुम मेरे साथ इतना गलत करोगे उसके बाद में तुम्हें मैं माफ़ कर दूँ? मैं ऐसा कभी नहीं करता। उस रात को तुम किसी और के साथ थे, मैं तुम्हें उस रूम से बाहर निकलते हुए देखा तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं एब्रोड चला गया और तुम्हें लगा तुमने मेरे साथ वो सब कुछ किया है और मैं इसलिए गुस्से में एब्रोड चला गया। जनको, तुमने सोचा भी कैसे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया होता ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तो तुरंत शादी कर लेता। मैं गुस्सा करके क्यों चला जाता? तुमने एक बार भी नहीं सोचा है क्या? तुम्हारी कहने से लग रहा है तुमने किसके साथ गलत किया तुम खुद भी नहीं जानते हो, और ऐसे इंसान के साथ मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा है कि तुमने किसी और से शादी कर लिया, लेकिन मुझे इस बात को सोचकर ही बुरा लगा। वो इंसान कोई और नहीं, वो तियांग है। तियांग प्रेग्नेंट है। तियांग को उसके बच्चे की फादर की ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तियांग को खुश रखो।
तुम मेरी तरह तियांग को चोट मत पहुँचाना। जिमिन गुस्से में यहाँ से जाने लगा। जंगकुक अपनी सर पकाकर बैठ जाते हुए कहते हैं, जिमिन की कहने की क्या मतलब था? तियांग ने जब जिमिन को जाते हुए देखा, तियांग ने कहा, जिमिन तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, तुम कब आए? जिमिन ने कहा, मैं थोड़ी देर पहले ही आया था और मैं अभी जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। और बेबी कैसे है? तियांग ने कहा, जिमिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो जंगकुक और मेरे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। जंगकुक ने मुझे पहले बता दिया। अब मुझे चलना चाहिए। तुम अपना ध्यान रखना और बेबी का भी। तियांग ने कहा, लेकिन जिमिन ने कहा, तियांग मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं अभी किसी और से शादी करने वाला हूँ। जंगकुक से मुझे कोई मतलब नहीं है। तियांग ने कहा, क्या तुम किससे शादी करने वाले हो? जिमिन ने कहा, तुम उसे जानते हो। तियांग ने कहा, कौन है वो? जिमिन ने कहा, जिसने तुमसे शादी तोड़ दिया। मैं उस इंसान से शादी करने वाला हूँ। तुमने उस इंसान से शादी कर लिया जिससे मैं प्यार करता हूँ, और अब मैं उस इंसान से शादी करने वाला हूँ जिस इंसान को मुझसे भी ज़्यादा तुम पसंद थे, क्योंकि तुमने किसी और के साथ रिश्ता बनाया और तुम प्रेग्नेंट हो गए और तुमने किसी को बताया भी नहीं। यूंगी ने तुमसे बहुत बार पूछा है ना कि बच्चा किसका है, लेकिन तुमने नहीं बताया, तो यूंगी तुमसे नाराज़ हो गए और मुझसे शादी के लिए पूछ लिया, तो मैंने भी हाँ कर दिया। तो हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहोगी? तियांग ने कहा, तुम गलत कर रहे हो। गुस्से में किया हुआ डिसीजन कभी सही नहीं होता है। जिमिन ने कहा, कभी कभी गुस्से में लिया हुआ डिसीजन सही हो जाता है, जैसे कि जंगकुक ने तुमसे शादी किया। आई होप कि तुम दोनों खुश रहो। जिमिन यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ? तियांग अपनी सर पकाकर गिरने ही वाले थे। जंगकुक तियांग को गोद में लेकर सोफे में बैठा दिया और उससे कहा, तुम इतनी टेंशन क्यों करते हो? जो कुछ भी होना था वो हो गया है। अब तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम इसके बारे में मत सोचो, लेकिन मुझे एक चीज़ के बारे में बहुत ही सोचना है। तो मुझे किसी काम से बाहर जाना है। तियांग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे लगा उस रात को मैं जिमिन के साथ था, लेकिन उस रात को जिमिन मेरे साथ नहीं थे। तो कौन थे वो? मुझे जानना होगा। मैं होटल जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ बिखर गया है और सब कुछ सुधर भी गया है। तो मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग कहता, जंगकुक उस रात को तुम्हारे साथ कोई और नहीं, वो मैं था। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो? तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें उस दिन ड्रंक होकर किसी होटल के रूम में जाते हुए देखा, तो मुझे लगा तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। मैं तुम्हें हेल्प करने गया था, लेकिन उसके बाद तुम मुझे किस करने लगे और मैं तुम्हें धकेल कर आने ही लगा था, लेकिन बाद में खुद को रोक नहीं पाया और मैं तुम्हारे नज़दीक चला गया, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। क्योंकि तुम जिमिन से शादी करने वाले थे। तुमने जिमिन से पहले शादी की बात कर लिया था और तुम दोनों की शादी हमसे भी बहुत पहले तय हो गए थे। तुम्हारी शादी की खबर सुनते ही मुझे बहुत ही बुरा लगा था। जैसे ही उनकी ने मुझसे शादी के लिए पूछा, मैंने भी हाँ कर दिया, लेकिन उस रात को मैं तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे बाद में लगा ये बताना सही नहीं होगा। और जैसे 1 महीना बीतने लगा, डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो सबको पता चल गया मेरी प्रेगनेंसी की खबर, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे किसी को बताना नहीं था, क्योंकि इसमें बताने वाला कुछ था ही नहीं। जिनको ने कहा, तिया तुमने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपा कर रखा है इतने दिनों से? तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितना प्रीशियस फील करता हूँ। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तुम जब भी कोई चोट में या फिर तकलीफ में रहते हो, मेरे अंदर से रोना आ जाता है, लेकिन मैं किसी को दिखा नहीं सकता हूँ, ना ही मैं तुम्हें समझा पाऊँगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तिया ने कहा, जंगकुक तुम मुझे इतना पसंद करते हो, लेकिन जिमिन के साथ तुम्हारा रिश्ता। जंगकुक ने कहा, जिमिन और मेरा रिश्ता जो है वो फैमिली की वजह से हुआ था। जिमिन और मैं साथ में ही बड़े हुए, तो हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। तो मुझे और जिमिन को लगा हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रह सकते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, हम दोनों की सोच भी मिलता है। तिया ने कहा, तो तुम जिमिन से प्यार नहीं करते थे? जंगकुक ने कहा, तिया मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। मुझे किससे प्यार था और किससे नहीं, मैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता हूँ। मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और हमारे बच्चे से प्यार करना चाहता हूँ। ये बच्चा मेरा है ना तिया, इसलिए मैं इतना ज़्यादा करीब फील कर रहा था, इतना अटैचमेंट हो रहा था मुझे इस बच्चे के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा गहराई तक महसूस कर पा रहा था। तो ये मेरा बच्चा है,
जंको का तियांग अपने बेडरूम में थे और जंको तियांग को बेड पर लेटाने के बाद उसकी टमी में किस किया। तियांग जंको की तरफ देखकर शाय फील करता है। जंको तियांग को अपने गले लगकर सो जाता है। कहते हैं, तुम्हें आपसे अपना ध्यान रखना होगा, खुद के लिए नहीं तो मेरे लिए, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता हो तियांग, बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा जंको, आई लव यू टू, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगा। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो, हैप्पी एंडिंग मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।